स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसेस में। घटना चक्र आय दृष्टि के इस सीरीज में हम लोग आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं। ये तीसरा क्लास है, ठीक है। पहले हम लोग चर्चित स्थल कर चुके हैं, उससे पहले वाले वीडियो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व कर चुके हैं, ठीक है। आज पुरस्कार सम्मान करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं और ऑपरेशन कुछ कमेटीज, ये सब इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार दिया गया है, ठीक। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है, 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। किसे दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार? तो ये गोविंदराजन पद्मनाभम है। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल क्षेत्र के एक वैज्ञानिक है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस के क्षेत्र में बेंगलुरु के वैज्ञानिक है। इन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान श्री पुरस्कार ये कई लोगों को दिया गया है, तो कुल 13 लोगों को दिया गया है, इसलिए ये नाम केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल संख्या इंपॉर्टेंट है। अगली जो श्रेणी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये कुल 18 लोगों को दी गई, ठीक है। तो इसमें भी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये एक श्रेणी है इसकी, ठीक है। चलते हैं अगले पे। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने की संभावना है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया, धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। ये राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार याद रखिएगा नाम इसका, ठीक है। चलते हैं अगले पे। युवा भू विज्ञान पुरस्कार आशुतोष पांडे को दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो पेग्लोकल नाम का एक क्या है, एक फिनटेक इकाई है, इसको दिया गया है। और ये भारत के समीर निगम जो है फोन पे के सीईओ, इनको फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। स्टार्टअप ऑफ द ईयर याद रखना है, पर्सन ऑफ द ईयर याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे ये स्किप कर सकते हैं। सामुदायिक रेडियो पुरस्कार है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है, कहीं पूछा नहीं है, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। 51 बाल कहानियों के लिए देवेंद्र कुमार और द ब्लू हार्स के लिए नंदिनी सेनगुप्ता को। ये ब्लू हार्स केवल इतना याद रखिए, कभी पूछा नहीं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देख सकते हैं, इसको गौरव पांडे को दिया गया है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए, ठीक। तथा के वैशाली को दिया गया है होमलेस के लिए, ठीक। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। आगे चलते हैं, ये स्किप करिए दोनों। 33वां सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। मलयालम भाषा के लिए प्रभा वर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। जो रचना है उसका नाम है रौद्र सात्विकम। 33वां है, मलयालम भाषा के लिए दिया जा रहा है और प्रभा वर्मा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके इसको आगे बढ़ना है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए इधर इतना इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है, ठीक। और श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो चंद्रकिशोर जायसवाल को दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं इसको, मतलब बहुत डीप नहीं जाना है इसके। आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार सुधा मूर्ति को दिया गया है, ये इंफोसिस के नारायण मूर्ति की वाइफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। राहुल गांधी को भी एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है पहला ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार, ठीक है। लोकसभा में विपक्षी नेता इस बार बने हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? तो ये उषा ठाकुर को दिया गया है, ये उषा ठाकुर को दिया गया है 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ठीक है। ध्यान देना है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वन्य जीव पर आधारित फिल्म निर्माता सुबैया नल्लमुथु को दिया गया है, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे चलते हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांत सतीचा को दिया गया है, ध्यान रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन। तो तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का, ठीक है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? ये रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भी रतन टाटा को दिया गया है, तो ध्यान रख सकते हैं रतन टाटा को 2 अवार्ड दिया गया। अदिति सेन डे को दिया गया है जो भौतिक विज्ञानी है। के बिरला फाउंडेशन जिसने अभी ऊपर सरस्वती सम्मान दिया था, वो क्या 33वां GD बिरला पुरस्कार भी दिया है इसने, ठीक है। इसे दिया, अदिति सेन डे को दिया है। आगे चलते हैं। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव नवीन तिवारी, ये उद्यमी है और ये इसरो की वैज्ञानिक है,
ठीक है, पहली महिला वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों लोग का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ पे। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए ऊपर से ये चूंकि यूपी के किसी संस्था को मिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सम्मान दिया गया है। बस इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 के लिए 2 लोगों को दिया गया है। ये अली अबू अवाद जो है ना, ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं और ये पियानो बजाते हैं। डेनियल बरेनबोइम कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना और फिलिस्तीन वालों को मिला है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण 2023 का पुरस्कार। एक बार पूछा है, ठीक है, पीसीएस में ही पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। पेटा इंडिया वाला भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है? तो दिया मिर्जा को ये दिया गया है। दिया मिर्जा को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, किसको क्या मिला है देखते हैं। तो इसमें और कोई इतना इंपॉर्टेंट इधर है नहीं। ठीक, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार इस बार दिया गया है। 2024 वाला भी आ गया है, 2023 वाला दिया ही गया था। 2023 वाला किसे गया है? रुई सिक्यांग झांग। और जो 2024 वाला है वो दिया गया है अलेक्जेंडर डन को। ठीक, अलेक्जेंडर डन को 2024 वाला दिया गया है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। चलते हैं आगे। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पे चलते हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है और गुलजार को दिया गया। ये संस्कृत और अन्य भाषाओं के विद्वान है, ये उर्दू के विद्वान है। ठीक है, दोनों को 2023 के लिए ये दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया है? तो ये दिया है रहस बिहारी द्विवेदी, जबलपुर के हैं, इनको दिया है। तो इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न देख लेते हैं इसी के साथ दोनों। तो पद्म पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? तो पहले इसको देख लेते हैं। 5 पद्म पुरस्कार दिया गया है। वैजंती माला को, चिरंजीवी जो दक्षिण भारत के क्या है, एक अभिनेता है, वेंकैया नायडू को, ठीक, बिंदेश्वर पाठक, ये सुलभ फाउंडेशन चलाते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए उनको दिया गया है। और पद्मा सुब्रमण्यम, अब देखिए बिहार पीसीएस जो दे रहे हैं, बिहार के एग्जाम देते हैं, इनको याद रखिए, बिंदेश्वर पाठक बिहार के थे। ठीक है, अभी मुझको यूपी लगता था कभी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ये भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक, 2 यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री दोनों लोग को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह इनका नाम है, ठीक, किसान नेता चौधरी चरण सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको वीपी सिंह भी कहते हैं शॉर्ट में, वीपी सिंह को दिया गया है। ये दोनों लोग प्रधानमंत्री रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है, उदारीकरण के दौर में ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। और अंतिम में लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। इन 5 लोगों को भारत रत्न अब की बार दिया गया है। तो ध्यान रख सकते हैं, सब लोगों के बारे में कुछ कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। यूपी का कोई नहीं है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या केवल देख सकते हैं। 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक, तो ये कुल हो गया, तो ये इतना इसमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 19 बच्चों को दिया गया है। ठीक, इतना ही इसमें ध्यान देना है, इसके बाद कुछ नहीं ध्यान देना है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये खबर है, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 33वां व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती को। किस भाषा के लिए दिया गया है? तो हिंदी के लिए दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। रचना का नाम बहुत दिलचस्प है, यादें यादें और यादें। पुष्पा भारती याद रखना है, चौथा संस्करण है, कौन सा अवार्ड है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये सब एकदम टॉप क्लास के अवार्ड है, इसलिए इनको ध्यान देना जरूरी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, 2023 का है। अब देखिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट, इनको अगले न्यूज़ पे, अगले पृष्ठ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो आपके सामने हैं। संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो के लिए, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को दिया गया है हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में दिया गया नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए, अंग्रेजी भाषा में। AR मिश्रा को संस्कृत में दिया गया है, अरुण रंजन मिश्रा को शून्य मेघ गानम के लिए, और राजदेव की अमराई के लिए सादिका नवाब शहर को दिया गया है। ये 4 भाषाएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है कि नहीं है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है और किस लिए देता है? तो CSIR देता है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। ये किस क्षेत्र में देता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में देता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
और इसमें इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय वाले पे चलते हैं, ठीक है। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि भारत में किसी को नहीं मिला है, भूटान में मिला है, कुल 5 लोगों को मिला है, ठीक है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक। जर्मनी की लेखिका एनी एपनबेक को दिया गया है कायरो के लिए, ठीक है। ये रचना का नाम और कौन किस देश का है ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कायरो को दिया गया है, कायरो की रचना के लिए दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो हन्ना ड्रेयर को दिया गया है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, ठीक है। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसे दिया गया है, तो स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को ही दिया गया है। दोनों श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नाम भी अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, इतना तो पता चल ही गया होगा अब तक। आगे चलते हैं। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को दिया गया है। देखिए फिल्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि खबर हर पृष्ठ पे 100 है और हमारे काम की 15 है, ठीक है। और ये फिल्टर किस बेस पे लग रहा है, तो ये पिछले 5 साल में जो प्रश्नों का ट्रेंड है उसके बेस पे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए ही हितकारी है, ठीक। इसलिए जो छांटे जा रहे हैं फिल्टर उस पर भरोसा रखिए कि वो नहीं आएगा, जो आएगा वो ट्रेंड के हिसाब से ही है, प्रीवियस ईयर के डिस्कशन के हिसाब से है, ठीक है, रेगुलर एनालिसिस के हिसाब से। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल को दिया गया है, भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, ठीक है। पहली बार दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर के बाद बुकर प्राइज जो है वो पिछली साल के पॉल लिंच में प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है, आयरलैंड के लेखक है, ठीक है। 2023 वाला है, ये ध्यान देना। अभी 24 वाला बुकर प्राइज नहीं मिला, ठीक है। पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है, ये आयरलैंड के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक अवार्ड ब्रिटिश अकेडमी ने दिया था, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को ये दिया गया है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए, ठीक। अगला देखते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये यूएनईपी देता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएनईपी एक बार मोदी जी को भी ये अवार्ड दे चुका है, ठीक है। किसके लिए देता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए देता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चलते हैं आगे। एटीपी अवार्ड्स में नोवाक जोकोविच को प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है, ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, जेफरी हॉटिन और कैरी फाउलर को विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 दिया गया, ठीक। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो देखते चलेंगे। वैश्विक भाषा सम्मान मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, ये मॉरिशस द्वारा दिया जाता है, कुल 7 लोगों को दिया गया, ठीक। इसमें जो सबसे चर्चित है मालिनी अवस्थी, आप लोग जान रहे होंगे। आगे चलते हैं। पहली मिस एआई मतलब ये एआई रोबोटिक है, ठीक है। एआई की एक रोबोट है, मोरक्को की केंजा लाइली ने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है, पहले मिस एआई का। आगे चलते हैं, ठीक है। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, ये उड़ीसा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार हैं, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक, ठीक है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल ने करियर अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है, शाहरुख खान को दिया है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। पेन प्रिंटर प्राइज, ये अर्धंती राय को मिला है, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं, ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, ध्यान देना है। पेन प्रिंटर प्राइज 2024, ठीक है। आगे चलते हैं। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर आरबीआई को मिला है, ठीक है। आरबीआई को खूब सारे अवार्ड मिले हैं इस बार, ठीक है। आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला है, तो ये चंद्रयान 3 की टीम को मिला है, ठीक। किसने दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। देखिए जो ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये विनोद गनात्रा को दिया गया है। और स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में निम्हांस को दिया गया है। ये क्या है निम्हांस, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु का एक संस्थान है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रख सकते हैं, किसको किसको मिला है ये भी जरूरी है। विनोद गनात्रा को इसमें मिला है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निम्हांस को मिला है। आगे चलते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ओडिशा के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को ये अवार्ड दिया है। किसने दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। WHO ने दिया है, ओडिशा के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को ये अवार्ड दिया है। आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी को मिला है, तो ध्यान रख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। 9वां ऑक्सफोर्ड बुक प्राइज पुरस्कार भावी मेहता को मिला है, ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, असम की हैं वन्यजीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी बर्मन को। यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार फिलिस्तीन के एक पत्रकारों को दिया गया है, गाजा को कवर करने के लिए, जब अटैक हुआ था उसमें गाजा को कवर करने के लिए। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के एक पर्यावरणविद हैं जिन्हें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है 2024 का। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ममता जी सागर को दिया गया है, ध्यान रख सकते हैं अगर कहीं भूले भटके पूछ ही लिया तो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। चंद्रयान-3 की टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। टीम श्रेणी में अगर पूछे तो ये हाईलाइटेड है एकदम, ध्यान रखिएगा इसको दिमाग में। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला है? तो ये जापान को मिला है, प्रोफेसर ताइकिन ओकी को। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे एबल पुरस्कार देखते हैं। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रैंडे को दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड को ये पुरस्कार दिया गया है। प्रिट्जकर पुरस्कार जो है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। जापान के आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, खसरा और रुबेला चैंपियन भारत बना है अभी। ये किसने दिया है? ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रेड क्रॉस मुख्यालय में ये पुरस्कार भारत को दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अजीत मिश्रा कौन है? वहाँ पे भारतीय मूल के वकील, यूके इंडिया लीगल साझेदारी के संस्थापक हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बस ध्यान ले लीजिए कि ये फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है तो और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया? नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मीरी को दिया गया, सोमालिया के पत्रकार। ठीक है, और ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 का अवार्ड अक्टूबर 2023 में दिया गया था, लेकिन पुरानी न्यूज़ पूछी जा रही है इसलिए इंपॉर्टेंट अगर है तो पुरानी की वजह से छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है इनको। ठीक है, सखारो पुरस्कार भी पिछले साल दिया गया था जिन्ना महसा अमीनी को। ये ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता है, ये भी ध्यान दे सकते हैं। पुरानी न्यूज़ में गया तो पूछ भी सकता है। ठीक, ये भी एक पुरानी न्यूज़ है। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार स्वाति नायक को दिया गया है। ठीक है, स्वाति नायक को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया था, बहुत पुराना हो गया इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिया गया है? अगस्त 2024 में दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन कौन किसको क्या मिला है तो पहले देखते हैं। सबसे पहले मूवी कौन सी है? तो आट्टम को मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, और हिंदी में गुलमोहर को। दोनों याद रखिए। वैसे किसको मिला है? आट्टम को, और हिंदी में गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी है। निर्देशक कौन है? सूरज बड़जात्या हैं। ठीक है, आगे अभिनेत्री कौन है? तो ये नित्या मेनन है। ठीक, नित्या मेनन अभिनेत्री, और मानसी पारेख, इन दोनों लोग को अभिनेत्री श्रेणी में मिला है। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है इस बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये इसमें किसको क्या मिला है देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग फिल्म, लास्ट फिल्म, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म थी, और फीदर वेट क्लोजिंग मूवी थी। जो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको मिला है? तो ये नाम है इसका एंडलेस बॉर्डर को ये मिला है, ध्यान रख सकते हैं इसको। कहाँ की मूवी है? फारसी पिक्चर है, ये ईरान की है। आगे चलते हैं। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी विदेशी को दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है माइकल डगलस। कौन है ये? माइकल डगलस को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये इतना इसके बारे में ध्यान देना। ठीक है, और अगर देखें कुछ तो कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया को एक मिला है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया को पहली महिला है भारत की जिनको ये अवार्ड मिला है, जो फ्रांस में आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं। अब 56वां ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आता ही है। तो ओपेनहाइमर किसमें धूम रही? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है, और इसी फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को निर्देशक का मिला है। सीलियन मर्फी को इसके लिए मिला है, सहायक अभिनेता के लिए मिला है। सहायक अभिनेता वाला भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है। ठीक है, एमा स्टोन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। ठीक है,
तो ऑस्कर पुरस्कार ध्यान देना है, ठीक। और ये एमी ग्रैमी ये सब स्किप करिए, ठीक है। अब देखिए बाकी जितने अंतर्राष्ट्रीय हैं उसमें भी जो ऑस्कर में मिला है वही सब जगह लगभग मिला है सबको, ठीक है। अब देखिए बाफ्टा में भी सिलियन मर्फी, एमा स्टोन, क्रिस्टोफर नोलन और ओपेनहाइमर वही सीरीज है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे यहाँ यूपी कह रहा हूँ, इंडिया वाले में दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर को जवान मिला है और 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल को मिला है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। फिर अगर हम लोग हीरो हीरोइन देखें तो शाहरुख खान को मिला है, इसमें रणबीर कपूर को, फिल्म फेयर में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है और दादा साहब फाल्के में रानी मुखर्जी को मिला है। तो ये इतना ध्यान दे सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक। अब यही वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। आगे चलते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कविता कृष्णमूर्ति को मिला है, ध्यान रखना है इसको। 53वां दादा साहब फाल्के तो वहीदा रहमान को मिला है और 54वां किसको मिला है? 54वां मिला है मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती मिला। पहला किसे मिला था? देविका रानी को मिला था, ठीक है, देविका रानी को पहले मिला था। और ऐसे गीतकार कौन है जिन्हें सबसे पहले दादा साहब फाल्के मिला? तो ये मजरूर सुल्तानपुरी है। चलते हैं हम लोग योजना परियोजना पे, ठीक है। योजना परियोजना बहुत ही कम इंपॉर्टेंट इसमें दी हुई है, ठीक है, मैंने देखा ध्यान से, तो इसमें कम है इंपॉर्टेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन जल संचय जन भागीदारी सूरत गुजरात से शुरू हुई है, ध्यान देना है। 24,800 वर्षा जल संचयन इकाइयों को इसमें स्थापित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। वीडियो नेस्टी जो वस्त्र मंत्रालय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको शुरू किया है, ठीक है। फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया गया, ठीक है, फैशन से रिलेटेड है, इतना ही ध्यान देना बहुत है, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ही कम है, ठीक। एक जो रोड टू स्कूल कार्यक्रम है ये यूपी का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मिशन चल रहा है निपुण भारत मिशन, इसके तहत योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक सुरंग इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिकुन ला सुरंग, ठीक, ये लद्दाख में है, इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इतना है नहीं, ठीक है। ये सारी न्यूज़ स्किप करने लायक एकदम है, इसमें से एक भी क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं। राष्ट्रीय उद्यमता विकास परियोजना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, इनका मंत्रालय भी बदल गया है और देश के कुल 9 शहरों में चल रही है, इतना इंपॉर्टेंट है कितने शहरों में चल रही है, ठीक है। और एक श्री राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है प्रदेशवासियों के रामलला के दर्शन के लिए, ठीक है, अयोध्या जाने के लिए 20,000 यात्रियों के लिए ये होगा। तो याद रखना है कौन चला रहा है और किस लिए चला रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेस्ट पहल जो है CII भारतीय उद्योग परिसंघ ने नई रेटिंग और प्रमाणन के लिए नेस्ट पहल शुरू की, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रोजेक्ट उद्भव था जो पहले का है, इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन अब ध्यान रख सकते हैं, रक्षा मंत्रालय ने उसको चलाया था, प्रोजेक्ट उद्भव। ये पुरानी रक्षा प्रणालियों के खोज के लिए है, ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय का है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट नमन भी था, ये भी इसी से रिलेटेड है, मतलब सशस्त्र बलों के लोगों के लिए पेंशन और सुविधाओं के लिए प्रोजेक्ट नमन है, ठीक है, ये भी रक्षा मंत्रालय की एक योजना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिशन शक्ति का चौथा चरण। मिशन शक्ति कहाँ चलता है? यूपी में चलता है। योगी आदित्यनाथ इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया है, ठीक, बस इतना ही याद रखना है। इसकी थीम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है, ठीक। आगे चलते हैं। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने टिकाऊ जीवन शैली और इसके लिए लाइफ जो पहल शुरू हुई थी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके लिए एक ग्रीन क्रेडिट नियम की अधिसूचना जारी की है। तो किसने किया है, किसके तहत है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक। इंपॉर्टेंट आ गया ऑपरेशन और अभियान, ठीक है। तो पहला अभियान जो विषाणु युद्धाभ्यास है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए किसके लिए है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विषाणु युद्धाभ्यास जो है वो महामारी की तैयारियों के लिए इसको बनाया गया है, महामारी की तैयारियों के लिए राजस्थान में हुआ। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्वत प्रहार लद्दाख में हुआ है, थल सेना द्वारा आयोजित हुआ है, लद्दाख में पर्वत प्रहार हुआ है। तीसरा हर घर तिरंगा अभियान चला है। खान क्वेस्ट को स्किप कर सकते हैं लेकिन इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, रिम पैक, ये विश्व का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है। कहाँ हुआ है? पर्ल हार्बर, यही वो जगह है जहाँ जापान ने हमला किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कौन गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, INS शिवालिक गया था भारत की तरफ से, ठीक है। आगे चलते हैं। जो फ्रीडम एज है इसमें कौन कौन भाग ले रहा है?
इसमें दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर भाग लिया। अब देखिए ये रशिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है और रशिया चीन के साथ मिलकर नॉर्दर्न यूनाइटेड कर रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का फॉलो हो रहा है। ये पहला त्रिपक्षीय अभियान है। पूछ सकता है फ्रीडम एज किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है, पहली बार हुआ है, बहुत सामरिक महत्व की जगह पे हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप डायरिया अभियान ये कब चला, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चला। कौन चलाया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा इसे चलाया गया, ठीक है। अभी आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया है, ठीक है। सफाई अपनाओ बीमारी कौन चलाया, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। रेड फ्लैग एक युद्धाभ्यास हुआ जिसमें पहली बार राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया। अलास्का USA में बहुराष्ट्रीय उन्नत हवाई युद्धाभ्यास, रेड फ्लैग। अब इसमें राफेल चला गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और ये तीनों जो है ये भारत में ही आयोजित हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रख सकते हैं जगह का, जैसे सागर कवच कहाँ हुआ है, तो लक्षद्वीप में हुआ है, ठीक है। सागर कवच लक्षद्वीप में हुआ। अब जान रहे सागर है तो कोस्ट गार्ड और नौसेना दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब गगन शक्ति है तो वायुसेना होगा, और हुआ कहाँ है, पोखरण में हुआ है। इसी तरह गगन स्ट्राइक जो है ये थल सेना और भारतीय वायुसेना का है, हुआ कहाँ है, पंजाब में। तो कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो तीनों जगहों को ध्यान में रखिए, ठीक। आगे चलते हैं, तो ये सब अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हुआ है। इसमें वहां के बगल के राष्ट्र डोमिनिकन रिपब्लिक ने सहायता दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन कामधेनु जो है जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी के लिए चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी के लिए चलाया जाता है। मिलन आपको पता है भारत और अन्य देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास है जो विशाखापट्टनम में मिलन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सहयोग काइजिन जो है ये भारत जापान के बीच में होता है, सहयोग काइजिन। आगे चलते हैं। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर खुल के डिस्कशन करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान किसने चलाया, ये इंपॉर्टेंट है। आवाहन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया है, ठीक है। जल दिवाली इसका नाम है, ठीक है। अब इसको आप लोगों का काम ये है कि ये पता करिए कि कहाँ से चला है। मेरे हिसाब से राजस्थान में चला है, लेकिन एक बार देख लीजिए, ठीक है। रिकॉल करने में परेशानी आती है, बहुत टाइम हो गया इसको। आगे चलते हैं। अब देखिए आयोग और समितियों पे आते हैं हम लोग, ठीक है। प्रमुख आयोग और समितियां कौन कौन सी गठित हुई हैं, तो इसमें जितनी दी हुई है इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है ये है जे नवाब सिंह कमेटी, किसानों की समस्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई है। किसानों के लिए जे नवाब सिंह कमेटी। और गीता मित्तल कमेटी किसके लिए हुई है, तो ये मणिपुर हिंसा के लिए गठित हुई है। किसके लिए हुई है, मणिपुर की हिंसा के लिए हुई है। अन्य कमेटियां जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा राजा रमन कमेटी की स्थापना हुई है जलवायु वित्त के लिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम की शुल्क संरचनाओं के लिए सुनील मेहता के अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। सुनील मेहता के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक कमेटी गठित हुई है के राधाकृष्णन कमेटी। ये एनटीए के माध्यम से क्या करने के लिए, सुचारू रूप से निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी है। जो पेपर लीक हुआ था नेट वाला, उसके बाद ये कमेटी गठित की गई है, पेपर लीक से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है के राधाकृष्णन। एपी होता कमेटी क्यों गठित की गई है, एपी होता कमेटी गठित की गई है डिजिटल भुगतान के संरचना इतना लोड है डिजिटल भुगतान पे, तो उसके संरचना पर ध्यान देने के लिए एपी होता कमेटी गठित की गई है। तो अगले वीडियो में जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग सम्मेलन समारोह और चीज़ें जितनी भी बची हुई है संक्षिप्तियों में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 क्लास में संक्षिप्तियाँ कवर हो जा रही हैं, ठीक है। छोटा वीडियो भी बन रहा है ताकि बोर ना हो और जो फैक्ट है वो दिमाग में बैठे। फिल्टर जो लगाया जा रहा है वो आप याद रखिए कि वो पिछले वर्षों के डिटेल एनालिसिस के बाद ही लगाया जा रहा है, ठीक है। जो बेकार की खबरें उनको निकालना जरूरी है, नहीं तो वो अच्छी खबरों या अच्छी न्यूज़ को भी कवर अप कर लेंगे, फिर आपको मेन टाइम पे कुछ भी याद नहीं आएगा। कम पढ़िए, फंसाइए। 20 में से 15 का लक्ष्य रखिए, कम पढ़ के उसको 15 को हंट करिए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो 10 भी नहीं सही होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फ्यूचर पीसेस हमारा चैनल है, अभी एकदम नया चैनल है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर करिए।